अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS602 असाइनमेंट 1 समर 2026 है। 28 अगस्त 2026 की लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की। तो इसको आपने जमा करवाना है .cpp फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि आपने .cpp फाइल जमा करवानी है। और जो इसमें मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं जिनको फिलफिल करने के बाद आपका आउटपुट सेम इस तरह आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका आउटपुट नज़र आना चाहिए। और मज़ीद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट की अपनी होगी यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस असाइनमेंट को रेडी करने की। तो रेडी करना मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले हम जो है ना वो इसको मैं जो मेरे पास इसका आउटपुट आ रहा है वो दिखा दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैं प्रॉपर मेथड आपको समझा देता हूँ। ये देखें, मेरे पास आउटपुट ये वाला आ रहा है एज इट आपके टीचर वाला, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में स्टूडेंट आईडी है, कोड में कहाँ पे चेंज होनी है वो मैं बता दूंगा। और इसका टाइटल है मंथली प्रोडक्ट सेल्स। इसके साथ प्रोडक्ट ए और बी दोनों लेबल नज़र आ रहे हैं। ब्लू कलर वाला हमारा प्रोडक्ट ए है, रेड कलर वाला हमारा प्रोडक्ट बी है। यहाँ पे जो आपका स्केल है 100 तक जा रहा है, हमारा भी यहाँ पे 100 तक ही जा रहा है, ठीक है, आपके टीचर के मुताबिक। नीचे मंथ के नाम है, वो आपके टीचर ने जैसे ऐड किए हैं वैसे ही मैंने ऐड किए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें एज इट हैं जैसे आपके टीचर की हैं। प्रोडक्ट ए टोटल 375, प्रोडक्ट बी टोटल 377, ऐसे ही आपके टीचर का है। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, प्रोडक्ट ए एवरेज 62.50 और प्रोडक्ट बी एवरेज 62.83 सेम है। इसी तरह ग्रीन कलर में मैसेज शो करवाना था कि प्रोडक्ट ए हैज़ हायर ओवरऑल सेल्स, ठीक है, सॉरी बी है ये, ठीक है, जैसे आपके टीचर का है। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, रेडी टू सबमिट है। अब जो बात है कि इसको बनाना कैसे है, वो ये है कि आपको एक लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज के ऊपर आते ही आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले तो अपने पीसी के अंदर डेव C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो फिर तो मसला नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के पास डेव C++ इंस्टॉल नहीं है तो इसी में ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे डाउनलोड करने का बोल देगा थोड़ी देर के बाद। जैसे अभी आ जाएगा हमारे पास, ये देखें। फिर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अनजिप करके इस फोल्डर को डाउनलोड करेंगे, अनजिप करेंगे और उसमें से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें उसके बाद आपने इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा दरमियान में, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरी होंगी। उसके बाद जनाब आपका नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाता है। एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसका भी लिंक इसी पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करने का बोलेगा, ग्राफिक लाइब्रेरी फॉर 64 बिट R-CP। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अब इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसी फाइल को ओपन करके आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे डाउनलोड में गए हम और ये वो फाइल है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसको मैंने अनजिप किया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको अनजिप करने का, अगर आपके पीसी में WinRAR है। अदरवाइज़ और भी ऑप्शन होते हैं हर पीसी विंडो के लिहाज से अलग किसी भी फाइल को अनजिप करने के। जब ये एक नॉर्मल फाइल बन जाए इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये 3 लाइब्रेरी हमने 2 जगह पे रखनी है, ठीक है। तो उसका भी गाइड मैंने इसी में किया हुआ है। कहाँ पे गाइड किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसी फाइल पे आ जाएं। अब ये जो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है और ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने काम करना है। उन्होंने कहा कि अपने फोल्डर को अनजिप करें, उसमें से 2 फाइल को कॉपी करें। कौन सी, graphic.h की और mingbing.h की फाइल, दोनों को कॉपी करने के बाद आपने इस लोकेशन के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। अब ये लोकेशन क्या है, ये आपकी वो ड्राइव है जिसमें आपकी विंडो इंस्टॉल है और ये आपका डेव CPP है। कहाँ पे मिलेगा मैं सारा अब आपको वहाँ पे जाके समझाता हूँ, ठीक है। अब ये वाली 2 फाइलें कॉपी करें जो आपने डाउनलोड किया है, ठीक है। ये कॉपी
यह बटन वाला, ये कॉपी पाथ नहीं क्लिक करना, कॉपी फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ये फाइल को कॉपी करने का बटन होता है। अदरवाइज आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी कॉपी का बटन मिलता है, कॉपी कर लें। अब आपने अपनी लोकल डिस्क सी को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं इसको ओपन विद न्यू विंडो कर लेता हूँ ताकि हमारी ये वाली विंडो भी ओपन रहे और दूसरी विंडो में हम काम कर सकें। ये देखें, अब जब आपकी लोकल डिस्क जिसके ऊपर ये देखें एरो सा बना होता है, विंडो आपकी किसी भी डिस्क में हो सकती है ना, लोकल डिस्क ई बी सी किसी में भी। मेरे पास यहाँ पे लोकल डिस्क सी में विंडो है तो मैं विंडो वाली डिस्क में जाता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं ढूंढता हूँ प्रोग्राम फाइल 86, ये रहा। उसमें से मैं ढूंढता हूँ डेव CPP। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये डेव CPP वाली जगह पे आ चुके हैं, यानी कि हम इस जगह पे अब मौजूद हैं, ठीक है। ये वाली जगह, ये डेव CPP। उससे आगे हमने कहाँ जाना है, min-g64, और उसके अंदर इंक्लूड का फोल्डर है, ठीक है जी। यहाँ पे ये min-g64 आ गया, इसके अंदर ये इंक्लूड का फोल्डर आ गया। वो दो फाइल जो हमने यहाँ से कॉपी की थी, ये वाली, इन दोनों को अब यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट का बटन दबाते ही ये दोनों फाइलें आपसे परमिशन मांगेगी, यस यस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएंगी। ये देखिए मेरे पास पेस्ट हो चुकी हैं। अब ये लोकेशन आपको समझ आ रही है, ये सारी लोकेशन एज इट। अब दूसरा टास्क आपका नेक्स्ट क्या है, उन्होंने कहा अब यहाँ से libBGI.a की फाइल, यानी कि हम जिसको लिब फाइल कहते हैं, वो कॉपी करें और इस लोकेशन के ऊपर रख दें, ठीक है। अब हम वो कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों तो कॉपी होगी, ये रह गई, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये कॉपी का बटन है, और उसी विंडो में आ जाते हैं जो हमने न्यू ओपन की हुई है। अब हम min-g64 में वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक स्टेप बैक आ गए, इसके अंदर अब हमने जाना है लिब के अंदर, ठीक है। पहले हम गए थे इंक्लूड के अंदर, अब हमने इसी के अंदर लिब के अंदर जाना है और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर देना है जो कि ये देखें मैंने रखी हुई है, ठीक है। अब ये देखें ना, पहले फ़र्क सिर्फ इतना है कि min-g64 के आगे इंक्लूड के फोल्डर में गए थे, यहाँ पे min-g64 के आगे लिब के फोल्डर में जाके इस फाइल को, ये bgi.a फाइल को हमने पेस्ट कर दिया। ये देखें bgi.a फाइल मेरे पास पेस्ट है। इतना काम करने के बाद आपने वापस से यहाँ पे फिर से इन दो फाइलों को कॉपी करना है, क्योंकि कहीं और भी रखनी है। फिर से इन दो फाइलों को सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, ये काम ज़रूरी है वरना प्रोग्राम भाई रन नहीं होगा, ठीक है। यही तो सारा काम है। अब यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने, वापस आ गया। अभी हम लिब के फोल्डर में आए हुए थे, हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं और अब हमने जाना है यहाँ पे x68-64 वाले में। अब ये कहाँ पे बताया हुआ है, ये भाई यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये देखें उन्होंने कहा डेव CPP में min-64 में, उसके अंदर एक 86-64 वाला है, उसमें भी इंक्लूड का फोल्डर है, वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। तो ये देखें अब हम जा रहे हैं 86 वाले फोल्डर में, इसमें गए, इसके अंदर भी इंक्लूड का फोल्डर है, इसमें गए और मैंने यहाँ पे दोनों फाइलें पेस्ट कर दी। अब फिर से हमने क्या करना है, इस फाइल को भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक स्टेप बैक आके इसके साथ भी लिब का फोल्डर है, इसमें रख देना है। बस आपका ये काम हो गया। अब आप रेडी हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, तो अब मैं आपको शुरू से गाइड करूंगा। डेव C++ को मैंने क्लोज कर दिया, फ्रेशली ओपन करके आपको प्रॉपर सिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने डेव C++ को ओपन किया। ओपन करते ही मैंने यहाँ पे क्या किया, 32 बिट रिलीज को सिलेक्ट कर लिया। आप भी करेंगे, ठीक है। फाइल के बटन पे गया, न्यू के बटन पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट का नाम मैंने प्रोजेक्ट 2 रख दिया, आप कोई भी रख लेना, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट 2 को, ओके के बटन पे प्रेस कर दिया और यहाँ पे इसने मुझसे लोकेशन मांगी, मैं सीधा उस फोल्डर में गया जहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। आप कहीं भी फोल्डर बना के रख लेना, ठीक है। मेरे पास ये फोल्डर बना है समर 2026 CX602 असाइनमेंट 1 के नाम से। यहाँ पे अब मैंने एक फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट 2 के नाम से, यही नाम कॉपी करके मैंने इधर रख दिया। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन आपको याद रहना चाहिए। इस फोल्डर के अंदर जाते ही मैंने इसको सेव कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब नेक्स्ट काम सिर्फ आपने Ctrl+S दबाना है, ठीक है। Ctrl+S दबाएंगे तो अब आपको कहेगा कि आपने क्या नाम रखना है। तो मैं नाम रखता हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंडरस्कोर CS हमारा क्या है 602 अंडरस्कोर। असाइनमेंट कौन सी है हमारी, यहाँ पे 1 वाली है और सेमेस्टर कौन सा है, समर। और ये हमने सबमिट करनी है ना, इसलिए मैं इसका नाम इस तरह रख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपनी पूरी आईडी ले लेनी है, मैंने छोटा सा लिया है, ठीक है। यहाँ पे BC 1 2 3 सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर हमने कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले आपने लगाने हैं लिंकर,
लिंकर कहाँ पे मिलेंगे, वो भी भैया आपको इसी फाइल में प्रोवाइड किए हुए हैं, ये रहे वो लिंकर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इन लिंकर को सिंपली कॉपी करें, एक एक करके लगा लें तब बेस्ट रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इकट्ठा कॉपी करते हैं, इस तरह से कॉपी करते हैं, तो थोड़ा इनको पहले एडिट कर लेना, एक नया डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे एडिट करना है, और इसका ये शुरू वाले डॉट वगैरह ख़त्म करने पड़ेंगे आपको। फिर ये देखें जैसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये डॉट लिंकर में तो नहीं लगने ना। जी, ये चीज़ अब ये रेडी है हमारा जो है ना, ये इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे ला के प्रोजेक्ट 2 के ऊपर गया, प्रोजेक्ट ऑप्शन में गया और यहाँ पैरामीटर और ये लिंकर, और मैंने पेस्ट करके ओके कर दिया, इतना काम कर दिया। अब यहाँ पे जनाब आप कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड कौन सा लिखना है, कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जस्ट आपने अपनी आईडी बदलनी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी आईडी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम ऐड क्या करेंगे, BC123। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे माई स्टूडेंट आईडी सॉरी। तो बाकी डिटेल सेम ही रहनी देनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है तो कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सेम रहने दें। ठीक है, पोजीशंस भी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप बदल सकते हैं। ये सारी पोजीशंस होती हैं नंबरिंग में। ठीक है, कहीं भी एक नंबर का डिफरेंस डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना। ठीक है, चलें, ये आपका पूरा कोड है जनाब। इस पूरे कोड को उम्मीद है कि आपने वीडियो रोक के लिख लिया होगा। लिखना कहाँ पे है वो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। सिर्फ अपनी आईडी चेंज करनी है, और भी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप कमेंट डालना चाह रहे हैं या नहीं। ये कमेंट्स हैं जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, आप चाहें तो ये इग्नोर कर दें। अब पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, लिखना भाई आपने यहाँ पे था। ठीक है, मैंने पेस्ट कर लिया। अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी है रन करने के लिए, तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है तो इट्स मीन आपका कोई भी मसला नहीं है, आपकी असाइनमेंट 100% ओके है। अदरवाइज ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखें अभी हमारे पास ये रन हो चुका है प्रॉपरली, और ये देखें BC123 आईडी आ रही है यहाँ पे, एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि सबमिट क्या करवाना है इस चीज़ की। अच्छा, फोल्डर हमने कौन सा बनाया था, प्रोजेक्ट 2 के नाम से, ये रहा फोल्डर। ये भाई फाइल जमा करवानी है जिसके साथ लिखा होता है C++ सोर्स फाइल। बाकी ये सारी फाइलें जो फोल्डर के अंदर खुद ही बनी हैं, इनमें से कुछ भी जमा नहीं करवाना, सिर्फ एक ये फाइल जमा करवानी है C++ सोर्स फाइल के नाम से। अगर मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर ओपन करके दिखाऊं तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि इसमें आपकी आईडी लगी हुई है और इसी के अंदर सारा कोड है। ठीक है, ये एक .cpp फाइल है जो जमा करवानी है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दी है। अब इसको बनाएं, अपने टीचर को जमा करवाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।